नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पूजा होम्योपैथिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर अंकित सारड़ा, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करने वाले ऐसे डर की जो अचानक आता है, सांस फूल जाती है और दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है। मन में एक ही ख्याल आता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। लेकिन जब रिपोर्ट्स और ईसीजी नॉर्मल आते हैं तो पेशेंट और डर जाते हैं, कहीं ये हार्ट रिलेटेड नहीं है तो फिर ये क्या है। दोस्तों, यह है पैनिक अटैक, एक ऐसी कंडीशन जो बॉडी से नहीं, बॉडी और माइंड के कनेक्शन से जुड़ी होती है। और अच्छी बात यह है कि ये डेंजरस तो नहीं है, पर हाँ डिस्टर्बिंग जरूर है। इसका परमानेंट इलाज भी पॉसिबल है विदाउट हेवी ट्रैंक्विलाइजर या स्लीपिंग पिल्स के, बस होम्योपैथी एंड माइंड रिसेट टेक्निक्स के थ्रू। अब समझते हैं पैनिक अटैक के समय बॉडी में होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है अमिगडाला। अमिगडाला यानी ब्रेन का फियर अलार्म सिस्टम। जब दिमाग को किसी चीज का खतरा लगता है तो ये बॉडी को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, फाइट और फ्लाइट। अब चाहे खतरा हो या ना हो, दिमाग बॉडी को वही सिग्नल भेजते रहता है। इसके लिए एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, मसल टाइट होने लगते हैं और बॉडी को लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। और यही मोमेंट होता है जब माइंड को लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन मेडिकली ईसीजी और बाकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हार्ट में तो कुछ नहीं है। अब ब्रेन का अलार्म मिस फायर हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फायर अलार्म ट्रिगर होता है बिना फायर के। अब बात करते हैं पैनिक अटैक बार बार क्यों आते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी को फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक आता है तो वो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है और पेशेंट उसी के बारे में सोचते रहता है, कहीं ये फिर से आ गया तो। और यही डर उसके दिमाग में एक फियर मेमोरी तैयार कर लेता है। और जब भी कभी सिमिलर सिचुएशन आती है, क्लोज स्पेस, स्ट्रेस, ट्रैवल, तो फिर दिमाग उसी चीज को रिकॉल करता है और पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है बिना किसी रियल रीजन के। सच ये है कि बॉडी तो परफेक्टली फाइन है, बस ब्रेन का फियर अलार्म सिस्टम मिसफायर हो चुका है। अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं बल्कि मेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्रिगरिंग फैक्टर और इमोशन को भी मायने रखते हैं, जो हर पेशेंट का अलग अलग होता है। किसी को क्लोज स्पेस में पैनिक अटैक आता है, किसी को ट्रैवल में पैनिक अटैक आता है। हम इस रूट कॉज पर मेडिसिन देते हैं, पर कुछ कॉमन रेमेडीज है, जैसे एकोनाइट नेपेलस जिसको मरने का डर लगता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम जिसको एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, देन जेल्सेमियम पैनिक अटैक के वक्त कंट्रोल खो देने का डर लगता है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हम आपके लिए हर चीज सोचकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं जिससे पैनिक अटैक परमानेंटली क्योर हो सकता है। इसके साथ में कुछ माइंड बैलेंसिंग टेक्निक्स भी है, जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी पैनिक अटैक आए तो पांचों सेंसेस एक्टिवेट करना है, जैसे देखना, छूना, सूंघना या फिर स्वाद लेना। देन सेकंड टेक्निक इज स्लो ब्रीदिंग। जब भी पैनिक अटैक आता है तो 4 सेकंड का इनहेल और 6 सेकंड का एक्स्ट्रा एक्सेल करना है। इसके वजह से वेगस नर्व रिलैक्स होती है और पैनिक अटैक कंट्रोल में आता है। देन थर्ड रिलैक्सिंग टेक्निक इज अफर्मेशन। जब भी पैनिक अटैक आए तो बॉडी को अफर्मेशन देना है कि ये पैनिक अटैक है, कोई डर नहीं। और निकोटीन और कॉफी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे एड्रेनालिन रश होता है। जब प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन और माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स मिल जाती है तो रिलीफ काफी लेवल पर होता है, जैसे पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, हार्ट अटैक का डर बिल्कुल चले जाता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आपका खुद पर कंट्रोल आ जाता है और आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने लगते हो बिना किसी डर या मेडिसिन डिपेंडेंसी के। दोस्तों, पैनिक अटैक एक माइंड बॉडी अलार्म डिसऑर्डर है, कोई वीकनेस नहीं। अगर आप या आपका कोई इस डर में जी रहा है तो देर मत कीजिए, आप मुझसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बॉडी और माइंड में बैलेंस कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अवेयरनेस फैले और कोई इस डर में ना जिए। मैं डॉक्टर अंकित सारड़ा, होम्योपैथिक साइकेट्रिक कंसल्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।